हेलो 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 एवरीवन बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज संडे के दिन सब घर पे बैठे होंगे आराम से। वेरी गुड, बैठे रहो। लेकिन स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक जिसकी अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी, टॉपिक का नाम लोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो जल्दी से सारे लोग खड़े हो जाओ। आपका सबका स्वागत है फिनिक्स के अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वो टॉपिक है जो यहां से लेके अब तक, जब तक 2D ज्योमेट्री है, जब तक वेक्टर 3D है, तब तक इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक को कहीं पे भी कैसे भी काम में लिया जा सकता है सवालों के अंदर। तो जो लोग भी बेड पे बैठे हो कृपया करके बेड से खड़े हो जाइए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और लोकस के 8 से 10 सवाल जो कि प्रीवियस ईयर के सवाल है, उन्हीं सब को अपन करेंगे। बिना कॉपी बिना पेन के लिए जो बैठे हैं वो प्लीज वीडियो को पॉज कर दें। उनको यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां वही लोग रहे जिनके हाथ में पेन और पेपर हो। साथ साथ में सोल्व करना है, ट्राई करना है कि मेरे से पहले आपके आंसर आ रहे हो। नहीं आए तो पॉज कर देना, फिर आराम से निकाल लेना। टाइम इज योर्स। संडे का दिन है इसलिए। और फिर कल अपन फिर मिलेंगे मंडे को एक नए चैप्टर के साथ, सर्कल के साथ। चलो 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 सारे लोग तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अपन शुरू करते हैं लोकस की थ्योरी। सबसे पहले लोकस 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 क्या चीज है ये लोकस? डराती है ये लोकस, बहुत भयंकर चीज है लोकस। लेकिन अगर मैं आपको आइडिया दे दूं तो ये लोकस बहुत आसान बात है। आप अपनी ही कहानी को लीजिए। जो बच्चे अपने आप फिनिक्स में आते हैं घर से निकल के, तो आप उसकी ना पूरे दिन का एक ब्यौरा लीजिए। जैसे आप अपना एग्जांपल लीजिए, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि जो आपके वीएस सर है, वीएस सर है, वो अपने घर पे सुबह 7 बजे उठते हैं, राइट। 7:10 पे वो लेक्चर में पहुंचते हैं। ओह, टू फास्ट, राइट। तो घर से निकल के जल्दी से कहां आए? फिनिक्स में आए। कहां आए? फिनिक्स पहुंचे, है ना। फिनिक्स से वो निकले, लाइव वाइव लेके सब कुछ काम करके निकले, वापस घर गए, राइट। और घर जाके सो गए शाम को 7 बजे। फिर सुबह 7 बजे उठे, फिर फिनिक्स आए। ये एक छोटी सी दुनिया है फिनिक्स की, वीएस सर की एक छोटी सी दुनिया है। अगर आप इस एक पार्ट को फॉलो करो, छोटी सी दुनिया को अगर आप ध्यान से देखो, तो वीएस सर ने क्या किया? यहां से निकले, कोई एक पाथ ट्रेवल किया, कोई एक फिनिक्स में पहुंचे, जहां आजकल सनराइज बहुत बड़ा प्यारा होता है। अगर आप फिनिक्स के बाहर खड़े होकर देखो रोड से सामने की तरफ, सुबह 7 बजे एकदम गोल्डन लाइट, उसको देखते हुए सर फिनिक्स में घुसे। पूरे दिन डिजिटल लेक्चर, बच्चों के बीच अपनी एक मस्त सुंदर सी दुनिया में सब कुछ काम किया और फिर लौट के वापस आ गए घर पे। तो ये जो पाथ ट्रेवल किया वीएस सर ने, वो पाथ ही वीएस सर का लोकस है। वो पाथ ही वीएस सर का लोकस है। तो सबसे पहली बात, लोकस का मतलब क्या हो गया? वीएस सर का पाथ। वीएस सर का, ओ हिंदी में लिख रहा हूं सब कुछ, वीएस सर का पाथ। अब होगा क्या कि लोकस मान लो आपका निकालना है, तो आप कहीं हो, कुछ कुछ मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट करके वापस वहीं पहुंच रहे हो या कहीं और पहुंचो, जो भी पहुंच रहे हो, तो जो आपका रास्ता होगा वो आपका लोकस होगा। कोई और का बात करो तो उसका लोकस है, उसका रास्ता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लोकस वाले चैप्टर में, लोकस वाले सवाल में कोई एक एंटिटी होगी, कोई एक आदमी होगा, कोई एक इंसान होगा, कोई एक पॉइंट होगा जो मूवमेंट कर रहा है। कोई एक पॉइंट होगा जो मूवमेंट कर रहा है, और वो मूवमेंट करते करते जहां जहां पहुंचा वही उसका लोकस है, वही उसका लोकस है। अब एक बात, वीएस सर ऐसे ही थोड़ी है कि वहां से चल के फिनिक्स में आ गए होंगे। वीएस सर पे कुछ कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। क्या क्या अप्लाई? सैलरी आ रही होगी, पढ़ाने की इच्छा हो रही होगी, क्लास लेने जाना होगा, बच्चों से मिलना होगा। इन सारी की सारी कंडीशंस की वजह से ही तो वीएस सर वहां पहुंच रहे हैं क्लास लेने के लिए। आप पे भी कोई कंडीशन होगी, पढ़ना होगा, मम्मी पापा ने घर से भेजा है, जाना होगा, आगे लाइफ में कुछ बड़ा करना है इसलिए पढ़ना होगा, वॉट एवर कुछ कंडीशन होगी, बाहर खाने जाना होगा,
फिनिक्स में निकलने के बहाने घर से निकल जाएंगे, व्हाटएवर जो भी बातें हैं, जो भी आप पे कंडीशन है, उन्हीं कंडीशंस की वजह से ही तो आप मूवमेंट कर रहे हो। बिना कंडीशंस के कोई मूवमेंट थोड़ी होता है। यस, तो कभी भी ये जो पाथ ट्रेवल होगा वो बिना कंडीशंस के नहीं होगा। देयर विल बी सम कंडीशंस, तभी ये पाथ ट्रेवल होगा। टॉपिक समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन या ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट होगा जिसपे कुछ कंडीशंस होगी, उन कंडीशंस की वजह से वो पॉइंट ट्रेवल करेगा, वो पॉइंट ट्रेवल करेगा। जहां जहां ट्रेवल करते टाइम उसने एक पाथ कवर किया है, वो पाथ ही उस पॉइंट का लोकस है। बात क्लियर है? सर ये लोकस तो समझ गए अब, लेकिन इस पाथ को ना ये बता दो मैथ्स में कैसे दिखाएंगे? ज्योमेट्री में तो चलो ऐसे बना दिया, बट आंसर तो डेटा में आएगा। तो इसी पाथ को मैथ्स में दिखाया जाता है एक इक्वेशन के थ्रू। क्या दिखाया जाता है? एक इक्वेशन के थ्रू। कैसे? मान लो मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन दी, मैंने आपको क्या दी? एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है 2x + 5y = 10। तो आप नोट करो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है, राइट? आप इसको ऐसे देखो कि कोई एक पॉइंट होगा x, y जो इस कंडीशन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो अगर कोई एक पॉइंट x, y इस कंडीशन में ट्रेवल कर रहा है, तो पॉइंट हमेशा इसी लाइन के ऊपर ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? ये उसका पाथ नहीं है? यस, ये उसका पाथ है। ये ज्योमेट्री में पाथ है, और इसी पाथ को मैथ्स में दिखाया जाता है एक इक्वेशन से। मतलब एक लोकस कैसे दिखता है? इक्वेशन से दिखता है। किससे दिखता है? इक्वेशन से दिखता है। किससे दिखता है? इक्वेशन से। अगर मैं समरी करूं तो एक पॉइंट होगा जिसपे कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस होगी, उन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के अंदर फॉलो करते हुए एक पाथ कवर करेगा, वो पाथ ही लोकस है। और उस पाथ को मैथ्स में एक इक्वेशन से दिखाया जाता है, और वो इक्वेशन अपना निकालने का काम रहेगा लोकस के सवालों में। क्लियर हुई बात? नाउ द पॉइंट इज, एक लोकस के अगर सवाल को अपन को करना है सोल्व, तो उसकी 3 से 4 स्टेप में अपन बात करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले हमेशा आपको बोलेगा कि इस पॉइंट का लोकस बताओ। हमेशा आपको क्या बोलेगा? इस पॉइंट का लोकस बताओ। क्या बोलेगा? इस पॉइंट का लोकस बनाओ। तो सबसे पहला काम है अज्यूम पॉइंट h, के। पॉइंट को क्या मान लो? h, के। जब भी आपको बोले लोकस बताओ, उस पॉइंट को h, के मान लो, बात खत्म। उसके बाद दूसरी बात, पॉइंट को अज्यूम कर लिया, अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, कि जो कंडीशंस उस पे लग रही है वो कंडीशंस को उस पे अप्लाई कर दो। बात क्लियर हुई? तीसरी बात, डू सिंप्लीफिकेशन। डू सिंप्लीफिकेशन एंड गेट रिलेशन बिटवीन h एंड k। h और k में रिलेशन निकालो। क्यों? क्योंकि एट द एंड लोकस उस पॉइंट का होगा। वो पॉइंट किससे अपन दिखा रहे हैं? h, k से। तो h, k में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या होगा? उस लोकस की इक्वेशन होगी, उस लोकस का पाथ होगा। और एक पाथ को इक्वेशन से दिखाया जाता है, वही इक्वेशन मुझे किस में मिलेगी? h और k में। फाइनली वो थोड़ा सुंदर सा अपना कर्व दिखे, इसके लिए h को x लिख दो और k को y लिख दो। आपका लोकस आ चुका है। चलते हैं सवालों की ओर। इन्हीं 4 स्टेप को अपन सवाल में अप्लाई करेंगे। अब मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कॉपी किताब पेन नहीं ले रखे हैं, कृपया करके काइंडली प्लीज वीडियो को बंद कर दें। और अगर आप वीडियो को चालू रखना चाह रहे हो, अभी तक रुके हुए हो, तो कॉपी पेन ले लो। अभी सवाल होंगे, सवाल सॉल्व कर लेंगे। बात क्लियर हुई? क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, डराता भी है, डराता भी। 10 सवाल हैं 3 सालों में, मतलब हर साल में 3 सवाल पेपरों में तो मिलेंगे, आपको भी मिलेगा ये सवाल पेपर में। और सर्कल में फिर लोकस का सवाल आएगा, पैराबोला में फिर लोकस का सवाल आएगा, एलिप्स में फिर लोकस का सवाल आएगा, हाइपरबोला में फिर लोकस का सवाल आएगा। तो आप अगले 3-4 चैप्टर में अगर लोकस का सवाल आ रहा है तो लोकस को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। और अगर आप ऐसे ही छोड़ रहे हो बिना कॉपी किताब के बैठे हो, तो अच्छी बातें नहीं है, मतलब है ना। तो या तो वीडियो से निकल जाओ या कॉपी किताब ले लो, सिंपल सी बात है। चलो अपन चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। सीधा PYQ, सीधा PYQ। देखो भाई ये क्या सवाल है, थोड़ा आसान वाला लेते हैं, थोड़ा और आसान, या चल लेते हैं। चलो क्या बोला है? कब का PYQ है? ओ हो 2024 का PYQ है। ये तो ताजा ताजा आया हुआ सवाल है। क्या बोला है?
इफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, सोचना ही नहीं है, उस पॉइंट P मान लेते हैं उसको H कोमा K, हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इन दिस रेशियो, देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। क्या बोला, ये जो पॉइंट है जिसका लोकस निकाला है उसकी इससे डिस्टेंस और उसकी इससे डिस्टेंस का रेशियो दिया है अपन को, लगा दो। पहला पॉइंट स्टेप 1, पॉइंट को जूम करो। दूसरी स्टेप अप्लाई ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या दे रखी है, इस H की सॉरी ये पॉइंट P की 2,1 से डिस्टेंस और इस पॉइंट P की 1,3 से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5/4। बात क्लियर हो गया, सोचना ही नहीं है। उसने बोला इस पॉइंट का लोकस निकालो, उस पॉइंट का H को क्या माना, ज्योमेट्रिकल कंडीशन उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस का रेशियो इतना, जरा अप्लाई इट, नाउ सॉल्व इट, नाउ सॉल्व इट। H और K में रिलेशन आ जाएगा, भाई आपका लोकस हो जाएगा। करो सोल्व, स्क्वायर किया, ऊपर कितना बन गया, H स्क्वायर माइनस 4H प्लस 4 प्लस K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1 डिवाइड बाई H स्क्वायर माइनस 2H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर माइनस 6K प्लस 9 इक्वल टू 25/16। राइट, कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 16H स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। थोड़ा वैसे लिख रहा हूं मैं ना, फिर H वाली लिखता हूं, 64H K वाला माइनस 32K, फिर 4 और 1 5, 16 इंटू 5 80 इज इक्वल टू 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 25H स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर, फिर माइनस का 50H और कितना हो गया माइनस का 6 इंटू 25 150K। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी होगी, 9 और 1 10, 10 इंटू 25 250 है ना, क्लियर हुई बात। तो 16H स्क्वायर उधर ले गया तो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9H स्क्वायर, 16K स्क्वायर भी उधर गया तो 9K स्क्वायर, 64H उधर जाके प्लस का हो गया, माइनस का 50H माइनस का 64 उधर जाके प्लस का 64, तो माइनस प्लस का हो जाएगा कितना 14H, प्लस का 32K इधर गया, माइनस का 150 तो माइनस का बचा होगा, और कितना बचा होगा, कितना बचा होगा, कितना बचा होगा, 150 में से 32 चले गए 118 और 80 उधर से चले गए तो कितने बच गए 170। क्या 170 सेम दिख रहा है, यस। तो ये ABCD की वैल्यू आगे हमसे क्या पूछा है, पहले A निकालो, A कितना आ गया 9, फिर क्या निकालो B भी कितना है 9, फिर क्या निकालो C तो 0 है, C तो 0 है, XY की टर्म है ही नहीं, C हो गया 0। X के बाजू में कितना, X मतलब वो जो H के बाजू में, H ही X है और K ही Y है, स्टेप 4 याद है ना। तो X के बाजू में कितना 14, तो D कितना हो गया 14 और E कितना हो गया माइनस 118। वैल्यू किसकी निकालनी है, A स्क्वायर, इस चीज की A स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस 2B कितना हो गया 18 प्लस 3C 0 प्लस 4D 56 प्लस E कितना हो गया माइनस का E कितना हो गया माइनस का 118। इसको सोल्व कर लिया जाए, कितना हो रहा है ये 8 और 1 9, 9 और 6 15 5 एंड बाई 1 8 1 9 1 10 105 माइनस 118। क्लियर हुई के बात, सही लिखा है क्या, सब कुछ सही तो लिखा है। A स्क्वायर 81 2B 18 C तो 0 हो गया और 4D 56 प्लस E कितना आ रहा है माइनस का 118। कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको ऐड किया तो 80 90। ओ भाई ये एडिशन में कुछ गड़बड़ी करी है, एडिशन में कुछ तो गड़बड़ी करी है, दोबारा लिखते हैं। अरे नहीं, दोबारा नीचे वाला पार्ट लिखना है केवल। चलो देखो कितना हो रहा है ये 8 6 14 15 1 2 5 7 8 7 15 155 माइनस 118 कितना हो रहा है 7 2 37 आ रहा है भाई। आंसर ए, आंसर यस 37। बात क्लियर हुई क्या, राइट, पॉइंट समझ में आया। लोकस के सवालों में जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको H कोमा के मानो, जो कंडीशन से अप्लाई करो, सोल्व करो, अपने आप आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म का लोकस है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे तो विद टाइम अपन देखेंगे लोकस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। लोकस का दूसरा सवाल, ये देखो भाई क्या कहना चाह रहा है।
इस सवाल में देखो क्या बोला है, सपोज इन ए ट्राइंगल एबीसी, सपोज y इक्वल टू एक्स इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स इज द एंगल ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल क्या, ए बी सी, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी के बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है, अच्छा ये लोकस का सवाल नहीं दिख रहा है मेरे को, ये लोकस का सवाल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा लौट के करते हैं, पहले लोकस वालों को कंटिन्यू करते हैं। ये भी नहीं है लोकस का, लोकस का सवाल है, यस लोकस का सवाल है, तो लोकस वाले सवाल कर लेते हैं, उन दोनों सवालों को भी लौट के दोबारा कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या करना चाह रहा है, लेट ए बी ए फिक्स पॉइंट, ए क्या है, एक 0,6 ए पॉइंट दिया, चलो क्या दिया हुआ है 0,6, फिर क्या बोला है बी इज ए मूविंग पॉइंट, बी क्या है मूविंग पॉइंट 2t,0, ठीक है, एम बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है एम, एम कितना हो गया मिड पॉइंट 0 + 2t/2t 6t,3, दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, मीट्स वाई एक्सिस एट सी, वाई एक्सिस पे मिल रहा है मतलब इसका 0, एक पॉइंट हो गया, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी, सी पे मिलाना है, लोकस ऑफ द क्या बोला, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी, एम और सी के मिड पॉइंट, इसका लोकस चाहिए, राइट, मेरे को इसका लोकस चाहिए कि नहीं चाहिए, इनका जो मिड पॉइंट है पी, इसका लोकस चाहिए, बात क्लियर, सवाल समझ में आया, पहले तो मैंने डिकोड किया, जो जो सवाल उसको डायग्राम में बता, ए और बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो वाई एक्सिस को इस पॉइंट में मिल रहा है, तो इस पी का लोकस चाहिए, बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत, तो पहले तो मुझे एक बताओ, ये अल्फा निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टी, कैसे, देखो इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, -1 स्लोप ऑफ ए बी, जो स्लोप ए बी थी उसी का नहीं होगी क्या, क्यों ए बी की तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इसकी स्लोप कितनी होगी -1, ए बी की स्लोप कितनी है 6 - 0 अपॉन 0 - 2t, तो ये कितनी होगी -2t, ऊपर चला तो प्लस का 2t/6 कितनी आएगी t/3, है ना, तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी, t,3 से जा ही रहा है पॉइंट, तो इक्वेशन कितनी होगी 3y - tx, इसके ऊपर t,3 पॉइंट रख दिया, तो कितनी होगी 9 - t², ये मेरी इक्वेशन आ गई, इसका y इंटरसेप्ट c है, तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो y कितना आ गया 9 अल्फा 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 कितना आ गया 9 - t²/3, तो ये पॉइंट कितना आ गया 0,9 - t²/3, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट, उसने हमें बोला कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वाई एक्सिस को यहां मिलता है, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन निकाली, वाई एक्सिस में मिलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसका लोकस निकालना है वो क्या है, इसके मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट कितना है भाई, जिसको लोकस निकालना है उसको क्या बोल देता हूं अपन h, k, तो लगाओ इन दोनों में मिड पॉइंट, t + 0/2 कितना हो गया h, तो यहां से h कितना आ गया t/2, और अगर इनमें लगाऊं तो 3 + 9 - t²/3/2, ये कितना हो गया k, जो कि कितना 9 - 18 - t²/6 = k, बात क्लियर है। अब मेरे को अगर लोकस निकालना तो h और k में रिलेशन निकालना है, मतलब t को गायब करना है, मतलब t को गायब करना है, तो t को गायब करो, तो यहां से h की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी आ रही है 2h, t की वैल्यू कितनी आ रही है 2h, यहां रख दूं, यहां रखने पे कितना बन गया 18 - 4h², 6 को उधर ले गया तो 6k, पूरे को किससे डिवाइड कर दूं मैं, पूरे को डिवाइड 2 से कर दो, 9 - 2h² = 3k, अब h को रख दिया x और k को रख दिया y, देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड करते हैं, x² को प्लस का उधर ले जाओ, 2x² + 3y - 9 = 0, 2x² + 3y - 9, ऑप्शन सी। अगेन इस साल को भी अगर आप ध्यान से देखो तो एक पॉइंट का लोकस पूछा गया था, एक पॉइंट का लोकस पूछा गया था, राइट, और वो पॉइंट क्या था, इसके जो परपेंडिकुलर बाई एक्सिस को मिला उनका मिड पॉइंट,
तो जिसका लोकस को h, k माना, अब इन दोनों का मिड पॉइंट लगाना, तो ये पॉइंट निकालना पड़ा पहले, और ये कैसे आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट लगाया, सीधा सीधा काम हो गया, आ गया लोकस। तो लोकस के सवाल परेशान करते कहां है, सीधा देखो, जिन सवालों की स्टेप्स फिक्स होती है ना, वो परेशान नहीं करते, परेशान वो करते जिनकी स्टेप फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टेप पढ़ाई नहीं जाएगी। फिर अगर स्टेप फिक्स नहीं है, वो स्टेप पढ़ाई नहीं की, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। खुद से सोचना तो साल में मुश्किल होगा कि नहीं, होने के चांसेस है, राइट। लोकस के तो स्टेप फिक्स है। हाँ, ये अलग होता है कि जो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस लग रही है ना, ये थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती जाती है। जितनी मुश्किल ये कंडीशन, उतना ही मुश्किल वो सवाल, और जितनी कम मुश्किल हो कंडीशन, उतना ही आसान हो सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं लोकस के एक सवाल की ओर। ये सवाल देखो, लोकस ही है ना, पहले देख लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोकस वर्ड दिख रहा है मेरे को, तो मतलब लोकस ही है। करो भाई ये सवाल, वीडियो पॉज करो, ट्राई टू सोल्व इट, ठीक है। हाँ, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सवाल को सोल्व करने की कोशिश करी होगी। अब आ जाओ, अपन करते हैं इस सवाल को। क्या बोला है, ए पॉइंट पी मूव्स, कहा था ना एक कोई पॉइंट मूव करता रहा रहेगा, मूव्स सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। बोले दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है, उनका सम ऑफ स्क्वायर, मतलब उन डिस्टेंसेस का स्क्वायर करके सम करना, राइट। तो देखो, फाइनली लिया वो पॉइंट पी एच को मार्क किए, एच को मार्क की इस पॉइंट से डिस्टेंस h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में अंडर रूट होता है, स्क्वायर किया तो सीधा रह गया, प्लस आगे कितना हो गया, h+2 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। ये कितना दिया है, 14। देख लो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, हाँ है ना, इसको सोल्व करो, आ गया। तो सीधा सीधा लोग, ये तो आसान सवाल है, राइट। इसमें तो कुछ अननोन टीवी पैरामीटर वगैरह कुछ फंसाया नहीं है। तो करो सोल्व, कितना हो गया ये, h² माइनस 2h प्लस 1 प्लस k² माइनस 4k प्लस 4 प्लस h² प्लस 4h प्लस 4 प्लस k² माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो कितना हो गया भाई, h² 2h² k² 2k², h कितना माइनस का 2h प्लस का 4h, तो प्लस का 2h माइनस का 4k माइनस का 2k माइनस 6k, 4 और 1 5, और 4 और 1 5 5 10 माइनस का 14 4। ये लोकस आ गया। थोड़ा xy में कर देता हूं, 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, h को x भी लिख देता हूं, तो क्या x² प्लस y² प्लस x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या ये f ऑफ xy इक्वल्स टू 0, ये लोकस आ गया पॉइंट p का, राइट। अब इसका एक पार्ट और है, वो क्या कह रहा है देखो, विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट a एंड b। अगर ये x एक्सिस को मिल रहा है a और b पे, तो इसका y तो 0 रहा होगा, तभी मिला है, तो y को 0 पुट कर दो, a और b निकालते हैं। x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि कितना बन गया, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, -2 और 1। क्या पूछा क्या है जिंदी, और क्या बोला, x एक्सिस को a एंड b पे, ठीक है, और y एक्सिस को कहां मिला, c और d पे। y एक्सिस को कहां मिला है, c और d पे। तो अगर y एक्सिस को मिला तो x कितना रहा होगा, 0। तो x को 0 तो कितना हो गया, y² माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया ये, y माइनस 2, एक मिनट, अंडर रूट में जा रही है बातें, जाएगी, कोई इलाज नहीं है। y इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² 9 माइनस 4ac/8 बाई 2। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाई 2, है। तो कहां कहां मिला, आप देख लेते अपन। x एक्सिस को कहां कहां मिल रहा है, -2 और 1 पे। कहां कहां मिल रहा है, -2 और 1 पे। y को कहां मिला है, 3 प्लस रूट 17 की तरफ 4 पॉइंट समथिंग, तो एक तो ऊपर मिला है 3 प्लस रूट 17 बाई 2, और एक नीचे मिला है 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2। ये 4 पॉइंट में मिला है, हाँ है ना, बात क्लियर हुई। अब मेरे को पूछा इसका एरिया, तो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमेशा क्या होता है, हाफ d1 d2 साइन थीटा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका डायगोनल्स का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा। अब डायगोनल्स तो 90 पे दिख रहे हैं मेरे को साफ साफ, ये तो 1 हो गया। तो हाफ इंटू d1 पहला डायगोनल, इन दोनों का कितना हो गया भाई, 3, इंटू दूसरा डायगोनल इसका डबल, जो कि कितना हो गया, इनका डबल कैसे निकालूंगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो कितना हो गया, अंडर रूट 17। तो आंसर कितना आ गया, 3 अंडर रूट 17 बाई 2। ऑप्शन मेरा है बी, बी आंसर इज बी। बात समझ में आई क्या,
तो ये डायगोनल का एरिया एक बेसिक सवाल था, बाकी लोकस वाली बात तो मुश्किल नहीं थी, राइट। अब एक डायगोनल का एरिया, देखो मन में सवाल आया होगा सर D1 D2 कैसे होता है, हमें तो पता नहीं था। अरे एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमेशा होता है हाफ D1 D2 sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायगोनल्स। अगर अब ये पैरेललोग्राम बना तो एक स्पेशल केस हुआ पैरेललोग्राम, तो उसका एरिया क्या होता है, साइड्स का प्रोडक्ट AB sin थीटा बाई 2, AB sin थीटा बाई 2, राइट। तो एक स्पेशल बात होगी कि नहीं होगी, वो क्लियर हुई बात, समझ में आई बात। अच्छा पैरेललोग्राम में AB sin थीटा बाई 2 नहीं होता, ठीक है, AB sin थीटा होता है, ट्राइंगल में AB sin थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लोकस का सवाल। देखो भाई ये सवाल क्या है, यस कब आया, जेई मेन 2024। आपको एक बात बताऊं, ये जो सवाल है ना, अपना जो फिनिक्स का मॉड्यूल है ना, उसमें 3 जगह है ये, 2 बार सीडीएस, एक बार सीडीएस में, एक बार टीडीएस में, और एक बार अपने लेवल 1 में या लेवल 2 में, उन दोनों में से एक जगह है। बट सीडीएस में एक बार है, टीडीएस में एक बार है, मुझे कैसे पता, पढ़ाता हूं भाई मैं तो, सीडीएस टीडीएस ही तो पढ़ाता हूं क्लास में, राइट। अपने फिनिक्स के मॉड्यूल में 3 जगह है। और सवाल कब आया, 2024 में। अब आपके मन में होगा सर बाद में डाल दिया होगा, अरे नहीं भाई फिनिक्स का मॉड्यूल तो कब से ही चल रहा है, पिछले 3-4 साल से ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है, सवाल नोट्स के बाहर नहीं जाते, डिट्टो भी आते, सेम सवाल डिट्टो सवाल है भाई फिनिक्स के मॉड्यूल में। चलो करो, कैसे करोगे इसका केवल आइडिया देके छोड़ूंगा भाई मैं ना। लोकस ऑफ द पी ये है, ये बताना है, राइट। लोकस ऑफ द पी ये, तो अब देखो क्या बोला है, ये पॉइंट क्या क्या दिया अपन को, पॉइंट ए दिया, ए कितना दिया है -1,1, बी कितना दिया है 2,3, सी कितना दिया हुआ है, सी थोड़ी है, पी विद वेरिएबल पॉइंट अबोव द लाइन ए बी, ठीक है, लाइन ए बी के ऊपर, अच्छा ऊपर है, ओके, वो वाली बात को ध्यान रखेंगे भाई, ए बी लाइन के अबोव बोला है, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ तो अबोव का मतलब रहा होगा, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, पॉइंट ए कितना है, x -1 है, y 1 है, इधर की तरफ एक पॉइंट है -1,1। दूसरा b कितना है, x 2 है और y 3 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है, ये रहा, ऐसी कोई एक लाइन है, राइट। इसके अबोव इधर की तरफ एक पॉइंट है p, जिसका नाम क्या दे दिया h, k। सच दे दी एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB कितना है 10। जब एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हो तो एरिया कितना होता है, हाफ। डिटरमिनेंट कितना बना, HK1 2 3 1 -1 1 1 इक्वल टू +-20, क्या दे दिया मैंने, +-20। सर +- क्यों, क्यों एरिया पे मोड होता है सर। तो इसमें 2 केस आएंगे, आंसर देगी, वो देखेंगे ना, वो अबो की बात होगी, वो तो आंसर निकालने में पता चलेगा। तो मैं सवाल छोड़ने वाला था आपके लिए सोल्व करने के लिए, बट अबो वर्ड को देख के मैं सवाल को सोल्व कर रहा हूं आपके लिए, क्या पता कुछ स्पेशल बात निकल के आ रही हो। देखते हैं करने पे कितना बना, h 3 -1 2 माइनस के, ये गया तो कितना आ गया 2 + 1 3। अरे भैया थोड़ा सा एक मिनट बुलाते हैं, चलो हाँ कितना हो गया, h में कितना हो गया 3 -1 2, k में कितना हो गया 2 + 1 3, और +1 ये गया कितना हो गया 2 + 3 × 5 इक्वल टू +-20। तो कितना हो गया 2h - 3k + 5 इक्वल टू 20 +- का। अगर यहां से प्लस का लिया तब तो कितना हो गया 2h - 3k इक्वल टू 15, और अगर माइनस का लिया तब कितना हो गया 2h - 3k इक्वल टू -25। साफ साफ दिख रहा है ये 15 हिंट है, तो ये तो नहीं होगा, यही होगा। तो a कितना आ रहा है यहां से, a की वैल्यू तो होगी 2, और b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी -3। मेरे से क्या पूछा है 5a + 2b, तो 5a कितना हो गया 10 - 6 4 हो गया। तो ऑप्शन डी है भाई, इधर आंसर क्या दिया है, ऑप्शन ए कैसे आ गया, ax + by = 15 ही तो। एक बार दोबारा देखते हैं भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या, पॉइंट क्या -1 1 2 3, एरिया की बात हो रही है, तो h गया तो कितना 3 -1 2, k गया तो 2 + 1 3, 1 गया तो 2 + 3 5 इक्वल टू +-20 हो गया। तो 2h - 3k + 5 इक्वल टू +-20, प्लस का लिया तो कितना हो गया 2h - 3k इक्वल टू 15, और ओके ये सवाल वैसे जाएगा, राइट। हो कमाल की बात हो गई ये। एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ भाई यहां देखो, ये एक प्लस से आया और ये एक माइनस का आया कि नहीं आया, आया। अब सवाल ऐसा है
कि इसमें से दो आंसर आएंगे, कौन सा एक्सेप्ट होगा ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा एक्सेप्ट होगा बहुत बड़ी बात है। ये बात का जवाब कहां छुपा हुआ है, कहां कहां है वो वर्ड, कहां है वो अबो, अबो वर्ड कहां है। यस, मैं नहीं करवाना, अबो को देख के करवाया कि नहीं करवाया, क्यों अबो में बात छुपी है। अब देखो एच कोमा के जो पॉइंट है वो इसके उधर ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आप इन दोनों लाइनों को ध्यान से देखोगे, दोनों लाइनों को ध्यान से देखो, एक बार डायग्राम प्लॉट करो इन दोनों लाइनों का। इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है भाई बताओ, एक्स इंटरसेप्ट इसका कितना है, 15/2 है। 15/2 इससे तो ऊपर ही आएगा, इधर आएगा 15/2। और वाई इंटरसेप्ट कितना है सर इसका, इसका वाई इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट 15/2 हो गया ना। अरे उल्टा बना दिया मैंने, एक्स इंटरसेप्ट, अरे यार एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे बनेगा ना। अबो वर्ड पे बहुत बड़ा गेम हो जाता है भाई, सवाल के आंसर बदल जाते हैं। हाँ भाई, एक्स इंटरसेप्ट कितना है 15/2 और वाई इंटरसेप्ट कितना है माइनस का 5/3, माइनस का 15 माइनस 5। क्या ये वो लाइन नहीं होगी, ये लाइन तो नीचे है, तो ये आंसर तो क्या हो गया रिजेक्ट। अब ये देखो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है भाई, माइनस का 25/2, इधर आएगा कि नहीं आएगा। वाई इंटरसेप्ट कितना है, प्लस का 25/3, इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लाइन हुई कि नहीं हुई, तो ये आंसर रिजेक्ट हुआ, ये एक्सेप्ट होगा। अब होगा मतलब दूसरी एक खास बात और बताऊं आपको, जेई क्या खेला आपके साथ, वो ये खेला कि इधर कितना दिया है 15। आप भी क्या बोलोगे सर 15, तो ये आंसर एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, नहीं करना है, नहीं करना है। मैं सवाल करवाने ही नहीं वाला था, ये केवल इस अबोव वर्ड को पढ़ा तभी करवाया कि नहीं कर, मुझे पता था इस अबोव के साथ खेल खेला गया है, क्योंकि आंसर दो आएंगे, एक रिजेक्ट करने में इस अबोव वर्ड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। दिस इज द खूबसूरती ऑफ जेई। ये जेई क्यों, देखो जेई एक ऐसा एग्जाम है जो छोटे छोटे शब्दों से चीजें बदल देता है। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल ये पीछे है। अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे शब्दों से आंसर्स क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बदलते हैं, तो एक अबोव वर्ड से सवाल कितना ज्यादा बदल गया भैया, समझ में आई ये बड़ी बात। तो भैया जी देखो हुआ क्या, ये आंसर अब सर दिक्कत है, इधर की तरफ कितना होना चाहिए 15, तो इसको पहले 25 से डिवाइड करो, 15 से मल्टीप्लाई, इसको 15 बनाओ, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 15 बनाने के 3/5 से, वही प्लस का बनाना -3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो गया -6h/5 प्लस 9k/5 इक्वल टू 15। हाँ भाई अब बताओ ए कितना हो गया, ए हो गया -6/5, बी कितना हो गया 9/5। मुझसे क्या पूछा है 5a + 2b, जो कि कितना हो गया 5a कितना हो गया -6, 2b कितना हो गया 18/5, जो कि कितना हो गया -12/5। ऑप्शन ए। बात क्लियर हुई क्या, मैं नहीं करवाने वाला था सवाल, लेकिन एक अबोव वर्ड ने गेम बदल दिया, इसलिए सवाल कराया। बात समझ में आई क्या, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखो, ये चीज है, इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन और दिस लाइन। एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों लाइनों से, दो लाइनें दे रखी है मेरे को, लाइनें भी परपेंडिकुलर दे रखी है। ओ एक लाइन तो दे रखी है x + 2y + 7 = 0, दूसरी लाइन क्या दे रखी है 2x - y + 8 = 0। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, मान लो h को के लगा दो, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस को कर दो सेम, आंसर नहीं आ जाएगा, आ ही जाएगा। करो, इससे डिस्टेंस कितनी होगी h + 2k + 7 डिवाइड बाई 5 का अंडर रूट का मोड, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल करो, इधर कितना हो गया 2x - y + 8/5, 5 से 5 कट गया, √5 स्क्वायरिंग कर दो, तो इधर कितना हो गया h + 2k + 7 का होल स्क्वायर = 2x - y + 8 का होल स्क्वायर। हाँ है ना, स्क्वायर करना, सोल्व करना, h को x k को y रखना, अपने आप ये आंसर आएगा, अपने आप ये वैल्यूज मिल जाएगी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अब एक बात बताता हूं मैं, ये जो लोकस आएगा, क्या ये एंगल बाइसेक्टर नहीं आ रहे, एक एंगल बाइसेक्टर ये और एक एंगल बाइसेक्टर ये, क्यों, एंगल बाइसेक्टर का लोकस क्या होता है दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस, तो क्या एंगल बाइसेक्टर का लोकस नहीं है ये, यस। तो ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर नहीं लिखा हुआ, यस। तो क्या ये दोनों को स्क्वायर करके मैं पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर तो क्रिएट कर रहा हूं। बात क्लियर हुई क्या, आंसर आ गया, बात खत्म, समझ में आई बात। हाँ अब इसको कर आप लेना, मैं करवा नहीं रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। आंसर नीचे बी दिया हुआ है, इसका आंसर 14 आएगा, करके देख लेना, बेसिक लोकस का एक सवाल है। आगे बढ़ते हैं,
ये एक सवाल और देखते हैं, आखिरी सवाल लोकस का, फिर अपन 2 सवाल वो लेंगे जो पीछे छोड़ के आए थे, पता नहीं वो कौन से सवाल थे, अब देखते हैं, उनको डिकोड करके देखते हैं। अभी ये क्लास सवाल लोकस का देखो क्या लेके आया, बोला दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व प्रेस बाय मिड पॉइंट ऑफ दिस। एक लाइन दे रखी है, क्या लाइन दे रखी है वो, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, थीटा 0 से पाई बाय 2 में, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 7 अपॉन कोस थीटा कोमा 0, वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 0,7 अपॉन साइन थीटा। बोला इसके मिड, कौन सा मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, मतलब ये पॉइंट का लोकस मिड पॉइंट का एच कोमा के नहीं है क्या, तो एच कितना हो गया 7 अपॉन कोस थीटा प्लस 0/2, तो ऐसे 2h कितना आ गया 7 अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली के कितना हो गया 7 अपॉन साइन थीटा प्लस 0/2, तो 2k कितना आ गया 7 अपॉन साइन थीटा, तो यहां से कोस थीटा कितना आ गया 7/2h, और यहां से साइन थीटा कितना आ गया 7/2k। लोकस की एक खास बात है, थीटा को एलिमिनेट करना है, एच और के में रिलेशन आएगा, तो इनको क्या स्क्वायर करके ऐड कर दूं, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इधर तो 1 बनेगा, इधर कितना आ गया 49/4h स्क्वायर प्लस 49/4 के स्क्वायर। अब क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है अल्फा कोमा 7√3/3, वो पॉइंट इसके ऊपर है कि नहीं है, वो पॉइंट इस कर्व के ऊपर है कि नहीं, तो रख दो, तो h की जगह तो क्या रख दिया अल्फा, और इधर क्या रख दिया 49 अपॉन ये रख दिया, तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, एक मिनट, इधर 4 ऑलरेडी था, के स्क्वायर हो गया, तो 49 इंटू 3, और नीचे वाला जो 3 उसका स्क्वायर 9, 49 से 49 कट, 3 से ये 3, तो कितना बना इधर 3/4, कितना बना 3/4, और 3/4 उधर 1 में से जाके माइनस हुआ, तो कितना हुआ 1/4, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया भाई 49, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई +-7। अब देखो यार, दिक्कत ये है कि इसमें ऑप्शन में -7 भी और +7 भी है, थोड़ी सोचने की बात नहीं है क्या। अगेन अब ये दुविधा, इनमें से कौन सा एक्सेप्ट करें कौन सा रिजेक्ट करें, बहुत बड़ी बात है। पिछले सवाल में भी कुछ ऐसी ही बात हुई थी, अभी भी कुछ ऐसी बात, तो सोचो कंडीशन क्या है, थीटा 0 से π/2 है, इसका मतलब ये जो भी कर्व आएगा वो मिड पॉइंट आएगा, तो कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा क्या, क्यों, क्योंकि देखो एच क्या है पॉजिटिव और के भी क्या है पॉजिटिव, तो ये जो एच कोमा के वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ ये पॉजिटिव है तो अल्फा भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो -7 रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट क्या होगा +7। देखते हैं आंसर क्या है, आंसर क्या है 7 ही दिया, आंसर भी क्या दिया 7 ही। समझ में आया क्यों एक्सेप्ट हुआ। अगर यही मैं आपको थीटा की वैल्यू बदल देता, क्या देता थीटा की वैल्यू बदल देता, और थीटा की वैल्यू कहां देता मैं 3rd या 4th क्वाड्रेंट दे देता, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होता नेगेटिव नहीं होता, लोकस का गेम हो जाता है इतनी सी बात पे। आपने सब सही किया फिर भी आंसर गलत हुआ कि नहीं हुआ, डन। चलो पीछे 2 सवाल छोड़ के आए, वो देखते हैं वो सवाल क्या है भाई। लोकस के सवालों के अलावा 2 सवाल थे, ये सवाल थे, देखो पहला सवाल तो ये, देखते हैं सवाल किस चीज का है, लोकस का है कि नहीं है। एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, सपोज y = x इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एक ट्राइंगल एबीसी दिया, क्या दिया ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ए बी सी, और बी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या दिया हुआ है y = x, एंड द इक्वेशन ऑफ साइड AC, किसकी AC साइड की इक्वेशन वो क्या दे रखी है 2x - y = 2। मतलब ये पॉइंट पता है क्या मुझे, यस कैसे पता है, y और x दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है, निकाल लेते क्या जरूरत पड़ी रही हो, तो x की y की जगह x रख दिया, तो ये हो गया 1,1 हो रहा है मेरे साथ, नहीं 2,2 हो रहा है, राइट। ये वैल्यू कितनी आ रही है 2,2। इफ 2AB = BC, मतलब अगर BC x है, नहीं BC को नहीं AB को मानते हैं, अगर AB मेरी अल्फा है, AB मेरी अल्फा, तो BC कितनी होगी 2 अल्फा, ठीक है। एंड पॉइंट A एंड B, A क्या दिया हुआ है 4,6 और B क्या दिया हुआ है अल्फा कोमा बीटा। पहली बात तो क्लियर होगी, अल्फा कोमा अल्फा होगा ये, क्यों y = x वाली लाइन पे, y = x वाली लाइन पे, राइट। मेरे से B के कोऑर्डिनेट पूछे गए, बात क्लियर हुई, सवाल समझ में आया। तो एक बात, बहुत प्यारा सवाल है ये, याद रखो पहला लेक्चर लिया था मैंने, वहां मैंने एक बात की थी तलवार की,
एक एजोन तलवार चमकती हुई हो, खतरनाक तलवार हो। उस टाइम पे मैं आपको एंगल बाइसेक्टर की एक तलवार वाली बात बताया था। क्या बताया था? कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है उसके दोनों साइड्स के रेशियो आते हैं कि नहीं आते हैं? इधर जो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को डिवाइड उसी रेशियो में करता है कि नहीं करता? तो अगर ये साइड अल्फा है, ये साइड 2 अल्फा है, तो क्या 1:2 में ये डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? ये जो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड किया वो 1:2 में किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो क्या यहां से पॉइंट सी आ जाएगा? यहां से पॉइंट सी आ जाएगा। सी को एक बार के लिए मान लिया मैंने एच कोमा के, 1:2 अगर लगाऊं तो एच इंटू 1 फिर 2 इंटू 4 +8 अपॉन 3 कितना दिया? 2। तो एच कितना आ गया? -2। और इस पे लगाऊं के +6, नहीं एक मिनट, के इंटू 1 2 इंटू 6 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना है? 2 है। तो के कितना आ गया? -6। तो ये पॉइंट कितना बना? 2, -6 बन गया कि नहीं बन गया? एक छोटी सी बात जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी वो इस सवाल में अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? यस। अब क्या हुआ? ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2, इनका रेशियो दिया कि नहीं दिया? तो लगा दो ए बी कितना हो गया? अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस, अच्छा बीटा ही तो अल्फा है, बीटा ही तो अल्फा है, गंगाधरी तो शक्तिमान है। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एक्स की लाइन है। कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स की लाइन है। ये डिस्टेंस अपॉन नीचे वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और इधर से कितना हो गया? -6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये किसके इक्वल है? 1/2 के। क्या स्क्वायर्स कर देंगे दोनों तरफ? यस। क्या स्क्वायर्स करके यहां से अल्फा आ जाएगा? यस। अल्फा आ गया तो अल्फा यहां रख देंगे, अल्फा आ गया तो मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया? बात क्लियर हुई क्या? समझ में आया है सवाल? यहां से भी अल्फा की 2 वैल्यू आएगी और रिजेक्ट होने का कोई रास्ता नहीं है, तो दोनों के दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन आप देखोगे उनमें से ऑप्शन में एक ही आंसर मिलेगा आपको। आइडिया क्लियर हुआ? तो ये सवाल यहां रखने के पीछे वजह ये थी कि मैं आपको बता सकूं कि ये ऐसा हुआ, एंगल बाइसेक्टर वाली बात। तो ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना और आंसर मैच कर लेना। नहीं मैच हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, वी विल सी। नहीं वो मैच होंगे, मैच होंगे ही होंगे। नहीं मैच होंगे तो जो यहाँ फिनिक्स के वो जाके मिल ही लेंगे, और जो ऑनलाइन है वो मैच हो ही जाएगा, और होना ही चाहिए। वो कैलकुलेशन सही दिखाई दे रहा है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल और है, इस सवाल के साथ मैं स्ट्रेट लाइन खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, जो बच्चों ने मेरे से यहाँ ऑफलाइन में स्ट्रेट लाइन डिटेल में पढ़ी 11th वालों को, उनको भी मैं बता दूं ये सवाल वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ये दिखा रहा वन ऑफ द फिनिशिंग थिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर 1 में मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, उसको अभी पूरा करूंगा मैं। लेक्चर 3 में भी उसकी बात हुई है, पिछले लेक्चर में भी अपनी उसी कॉन्सेप्ट की बात की थी। इस कॉन्सेप्ट में फिर इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन। बहुत से बच्चों को, बहुत से क्या 99% बच्चों को ये सवाल डाउट आता है। तो इसी सवाल के साथ मैं आज स्ट्रेट लाइन को खत्म करना चाहूंगा। देखो भाई क्या सवाल है बारीकी के साथ। एबीसी एक ट्राइंगल है, ओके भैया। ए कितना है? -3,1। एंगल ए सी बी थीटा है, एंगल ए सी बी ये थीटा है, मतलब ये सी पे एक्यूट एंगल है। इफ द मीडियन थ्रू बी, मीडियन थ्रू बी मतलब इसके मिड पॉइंट पे मिलेगी, इज, ये मीडियन दे रखी है 2x + y = 3। ओके, एंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 7x - 4y = 1। तो एंगल थीटा क्या था? थीटा एंगल दिया सी। अच्छा ये थीटा/2 हो गया, ठीक है, है ना? बात क्लियर हुई क्या? हाँ है ना? अब देखो ये सवाल है, थीटा/2 की वैल्यू पूछी गई, tan थीटा की वैल्यू पूछी गई एक्चुअली, राइट? अब इस सवाल को डिकोड करते हैं अपन, ठीक है। पहले तो अपन मीडियन वाले पार्ट को सोल्व कर देते हैं। अगर ये मीडियन है, ये क्या है? मीडियन है। ये क्या है? मीडियन है। तो क्या सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलेगी? कोई डाउट इस बात में? नहीं, डाउट नहीं है। तो आइडिया क्या रहेगा? देखो, अगर ये पॉइंट मीडियन के ऊपर है, ये पॉइंट कहां है? मीडियन के ऊपर है, तो क्या इस पॉइंट को मैं मान सकता हूं? एक्स को अगर मैं अल्फा मान लू, एक्स को क्या मान लू? अल्फा, तो वाई कितना हो गया? 3 - 2 अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सी पॉइंट निकाला जा सकता है यहां से मिड पॉइंट का आइडिया लगा के अल्फा की टर्म्स में?
यस निकाला जा सकता है। तो सी को एक बार के लिए मैंने बोल दिया एच को मार्क किया, लगाओ उधर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, तो कितना हो गया एच माइनस 3/2, वो किसके इक्वल है अल्फा के, क्योंकि मिड पॉइंट है राइट। और के प्लस 1/2 ये किसके इक्वल है 3 माइनस 2 अल्फा के। यहां से एच कितना आ गया 2 अल्फा प्लस 3, और के कितना आ गया 6 माइनस 4 अल्फा, एक 1 भी उधर जाके -1, तो के कितना आ गया 5 माइनस 4 अल्फा। एच और के आ गए। बट ये एच और के जो पॉइंट है सी वाले, वो इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है कि नहीं है, हाँ है। तो मतलब इस इक्वेशन में ये एच और के सेटिस्फाई करेंगे, यस करेंगे। तो करवा दो 7h माइनस 4k इक्वल टू 1, सेटिस्फाई करो। तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 14 अल्फा प्लस 21 माइनस, इसमें सेटिस्फाई किया तो माइनस का 20 प्लस का 16 अल्फा इक्वल टू 1। तो 16 और 14 कितना हो गया भाई 30 अल्फा इक्वल टू ये कितना हो गया, ओ हो एक वन मस्त बात, कट रहे हैं सब कुछ। तो अल्फा कितना आ गया 0, एच कितना आ गया मेरा 3, और के कितना आ गया मेरा, अच्छा उधर नहीं लिखते ना, एच कितना आ गया मेरा 3 और के कितना आ गया 5, है ना। क्लियर हुई क्या बात। अल्फा 0 तो ये पॉइंट कितना आ गया वैसे 0,3, डन या नहीं। तो पॉइंट सी आ चुका है, क्या आ चुका है मेरे पास पॉइंट सी आ चुका है, कोई दिक्कत, डन। अब अपन को एक बात हो, क्या इन दोनों के बीच का एंगल θ/2 निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, यस निकाला जा सकता है। तो इसके बताओ एम ऑफ ए सी कितना आ गया, एम ऑफ ए सी ये पॉइंट कितना आया था भाई एच को 3,5, एसी की स्लोप कितनी है भाई, एसी की स्लोप कितनी होगी मेरी 5 माइनस 1/3 प्लस 3, तो कितना 4/6, 2/3 हुई कि नहीं हुई। और एम ऑफ ये इसको डाल दो डी, सी डी कितना है जो इक्वेशन में है, साफ साफ देख लो इक्वेशन में कितना है भाई 7/4। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है tan θ/2, जो कि कितना हो रहा है देखो भाई m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, कितना हो रहा है भाई 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 जो कि कितना हो गया 13 डिवाइड बाई 12 और 14 26, कितना 1/2, ये क्या आ गया tan θ/2। मुझे क्या चाहिए tan θ, तो tan θ कितना हो जाएगा 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। तो ऊपर तो कितना हो गया 2 इंटू 1/2 है, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, जिसको सोल्व करने पे आ रहा है 4/3, 4/3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर आ गया। सवाल ये अब एक्स्ट्रा ऐड करता हूं मैं, ये तो सीधा सीधा सवाल हो गया राइट। अब एक सवाल है कि आपको बीसी की इक्वेशन बतानी है, क्या बतानी है बीसी की इक्वेशन राइट। तो वो तो इधर से स्लोप करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूं सीधा पॉइंट बी बताओ, क्या बताओ पॉइंट बी, ये काम की बात है। या बीसी की इक्वेशन बताओ कुछ ऐसा पूछूं, तो अब देखो tan θ/2 आया, क्या यही tan θ/2 इसकी स्लोप को m मानूंगा मैं, इन दोनों में tan θ/2 लगाऊंगा, क्या इसकी स्लोप आ जाएगी, वेरी गुड पॉइंट राइट। बट एक इसका दूसरा आइडिया और दूं आपको, ये जो पॉइंट ए है ना, इसकी इस एंगल बाइसेक्टर में इमेज कहां होगी बीसी के ऊपर, क्यों रिफ्लेक्टेड लाइन वाला आइडिया याद है कि ये लाइन आ रही है रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर वो मिरर इमेज का काम नहीं करता, करता है। तो हर एक पॉइंट की अपनी ही मिरर में इमेज कहां होगी रिफ्लेक्टेड लाइन पे, और रिफ्लेक्टेड लाइन ही क्या है बीसी, बात समझ में आई। तो इसी के साथ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वो हुआ है खत्म, और अपन मंडे से यानी कल से ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चे आ ही रहे हैं अपने ब्रह्मास्त्र वाले, और आना ही चाहिए। जैसा आज की क्लास में हुआ, कोई बच्चा नहीं था वहां, मैं अकेले था उस बड़े से क्लासरूम में, सुने साने क्लासरूम में मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मजा नहीं आया। और आपने उसका रिएक्शन भी देखा होगा लाइव में भी मजा नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं। मेरे को सामने क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे होते हैं, बहुत मजा आता है पढ़ाने में, और जो बच्चे मेरे साथ होंगे ना तभी अच्छा सा क्वालिटी निकल के आएगी। तो अगर ब्रह्मास्त्र के बच्चे जो इस वीडियो को आखिर तक देखे, यहां तक पहुंचे, वो एक सीरियस स्टूडेंट है, और मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज क्लासरूम के अंदर आए, अपन मिलके सवालों को सोल्व करेंगे, मिलके जेई की तैयारी करेंगे, मिलके आगे निकलेंगे। अगला चैप्टर सर्कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और स्ट्रेट लाइन के अब आप सवाल लगाइए, जो भी चीजें हैं अपन मिलके
देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू।